हेलो बच्चे, क्लास 10th बेटे साइंस की थर्ड चैप्टर, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं ना, जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ। अब देखिए बच्चे, सारी मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ, कुछ ही मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करती है वाटर के साथ। और बेटे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करती है, मेटल ऑक्साइड की, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन फर्दर वो रिएक्ट करेगी मेटल ऑक्साइड किसके साथ बेटे, वाटर के साथ, तो क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो बेटे इसको हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। तो बेटे जो सोडियम और पोटाशियम है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कि हमने किस में देख लिया बेटे, इनकी एयर के साथ जब रिएक्शन हुई तब हमने देख लिया कि ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये वाटर के साथ भी इनकी जो रिएक्शन है वाइग्रेसली होती है, भयानक होती है। मतलब जैसे ये वाटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम की मैं बात करूं, जब सोडियम, ठीक है, किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या रिलीज करेगी, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, साथ में बेटे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, और साथ में क्या रिलीज करेगी, हीट। जिस भी रिएक्शन में बेटे हीट निकलती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ये बेटे हम लोग जो है वो फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। अब देखिए बेटे, ये तो हुई बात सोडियम की, ठीक है। सेम एज इट इज पोटाशियम, पोटाशियम भी जो है वाइग्रेसली, ठीक है, इसकी भी मतलब खतरनाक तरीके से रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ये एकदम से कैच फायर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, जब पोटाशियम, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या करता है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और साथ में बेटे क्या करता है, ये हीट। ये भी क्या बेटे, हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है। अब बात करते हैं बेटे कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम किसके साथ, और इसकी रिएक्शन जो है इतनी ज्यादा वाइग्रेसली नहीं होती, इतनी ज्यादा भयानक नहीं होती। कैल्शियम प्लस वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये भी H2 गैस रिलीज करता है। फिर बात करते हैं बेटे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है बेटे, हॉट वाटर के साथ, और ये भी क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस रिलीज करती है। बेटे ये जो रिएक्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ये इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं होती है। लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और जब कैल्शियम रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हमें कैल्शियम गैस ऐसे प्रतीत होते जैसे वो क्या है, बबल्स के साथ ऊपर आ रही हो, फ्लोट कर रही हो, है ना। कैल्शियम क्या करती नजर आती है हमें बेटे, फ्लोट करती नजर आती है। फिर बेटे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। ये जो है बेटे ना ही सिंपल वाटर के साथ, ना ही कोल्ड के साथ, और ना ही हॉट के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और अदर जो हमारे पास गैसेस, अदर जो हमारे पास आ गई, मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो कुछ एक मेटल है बच्चे जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर